नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। भक्ति का फल। राजनंद गांव में एक जमींदार रहता था। उसके पास बहुत बड़े क्षेत्र में खेती के लिए जमीन थी, जिसमें बहुत सारे श्रमिक काम करते थे। जमींदार निर्दयी था तथा वह उन बंधुआ मजदूरों से खूब काम लिया करता था। बहुत से मजदूर तो उसके व्यवहार को देखकर काम छोड़कर चले गए, किंतु जो बेचारे मजबूर थे तथा जिनके पास कमाई का और कोई साधन ना था, वे चुपचाप काम करते रहते। उन्हीं में से एक मजदूर था रमेश। रमेश बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसकी माँ उसे बचपन से ही शिव जी के बारे में बताया करती थी। आश्चर्य की बात यह थी कि रमेश ने आज तक कभी भगवान शिव के दर्शन नहीं किए थे। उसे कभी भी मंदिर जाने का अवसर नहीं दिया गया, क्योंकि बंधुआ मजदूरों को उस गांव में मंदिरों में जाने की मनाही थी। एक दिन रमेश ने निर्णय लिया कि वह आज अपने हिस्से का सारा काम निपटा लेगा और जमींदार से कल का अवकाश लेकर मंदिर जाएगा। अब उसने जमींदार को यह बात बताई तो उसने मना कर दिया, किंतु रमेश के जोर देने पर वह बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें कल की छुट्टी दे दूंगा, किंतु तुम्हें आज रात में ही पूरे 40 बीघा जमीन की जुताई करनी होगी। जमींदार जानता था कि यह काम एक ही रात में कदापि नहीं हो सकता। रमेश भी जान चुका था यह काम असंभव, और यह भी कि जमींदार नहीं चाहता कि वह कल की छुट्टी ले। अब रमेश ने अपना निर्णय त्याग दिया, उस दिन का पूरा काम कर दिया तथा शिव दर्शन की इच्छा त्याग दी और रात को खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुली तो उसके घर के पास लोग इकट्ठा हो गए थे और काफी हलचल थी। उसने अपनी झोपड़ी से बाहर आकर देखा तो सब उसकी ओर दौड़ पड़े तथा उसकी जय जयकार होने लगी। रमेश को कुछ भी समझ ना आया कि आखिर यह क्या हो रहा है। तब एक व्यक्ति बोला, धन्य हो रमेश, तुम एक सच्चे शिव भक्त हो। एक ही रात में पूरे 40 बीघे जमीन की जुताई तुमने अकेले ही कर दी। यह सुनकर रमेश चकरा गया। वह तो पूरी रात सो रहा था, जमीन की जुताई कैसे हो गई। उधर जमींदार को जब पता चला तो वह भी वहां पहुंचा। वह समझ चुका था कि शिवजी का रमेश के ऊपर आशीर्वाद है जो वह इस काम को कर पाया। रमेश समझ चुका था कि यह उसके आराध्य महादेव का ही चमत्कार है। जमींदार ने उसे उस दिन की छुट्टी दे दी थी। अब रमेश मन ही मन शिवजी को धन्यवाद देकर मंदिर की ओर चल दिया, किंतु वहां भी उसकी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। पुजारी जी ने उसे अंदर जाने से रोक दिया कि बंधुआ मजदूरों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। अब रमेश पूरी तरह निराश हो चुका था, पर उसे विश्वास था कि जब ईश्वर ने मेरी इतनी सहायता की है तो वे आगे भी करेंगे। ऐसा सोचकर उसने सोचा कि मंदिर के बाहर ही दर्शन कर लिए जाएं। बाहर से भगवान शिव के दर्शन पूरी तरह नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि बाहर उनके ठीक सामने नंदी की बड़ी सी प्रतिमा थी। रमेश ने काफी प्रयास किया, किंतु वह दर्शन नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि शायद उसके भाग्य में प्रभु दर्शन नहीं लिखे हैं। निराश मन से वह वापस जाने को मुड़ा ही था कि अचानक एक चमत्कार हुआ और नंदी की विशालकाय मूर्ति स्वयं सरककर एक ओर हो गई। रमेश को भगवान शिव के स्पष्ट दर्शन होने लगे थे। वह वहीं दंडवत होकर भगवान शिव को धन्यवाद देने लगा। आखिर आज शिव दर्शन की उसकी आकांक्षा पूर्ण हो गई। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। यह सब चमत्कार वही पुजारी भी देख रहे थे जिन्होंने रमेश को प्रवेश की अनुमति देने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। वह समझ गए कि रमेश भगवान शिव का कोई सामान्य भक्त नहीं है। वह रमेश के पास गए और उससे तथा भगवान शिव से क्षमा मांगी। उस दिन से उस मंदिर का द्वार सभी के लिए खोल दिया गया तथा सभी लोग अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन बिना किसी रोक टोक के पूरी स्वतंत्रता के साथ करने लगे। रमेश की शिव भक्ति से सभी श्रमिक बंधुआ मजदूरी के कलंक से मुक्त हो चुके थे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। धन्यवाद।